चलो, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, ये है आपका रूल। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को चेंज करना है, यानी अब डिग्रीज कितनी होती हैं पहले ये समझना होगा। तो डिग्रीज 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब तीनों को आपस में चेंज करना है, तो अब हमें 3 कॉलम लेने होंगे। एक होगा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। दूसरा लेना होगा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा लेना होगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है। पॉजिटिव डिग्री अभी जैसे नेगेटिव सेंटेंस में रूल पढ़े ना पॉजिटिव डिग्री का, कि पॉजिटिव डिग्री में यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में रहता है तो कंपैरेटिव डिग्री जब भी बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। यदि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में होगा तो कंपैरेटिव जब भी बनेगा वो अफर्मेटिव में बदलेगा। यानी इसका दो रूल तो आपको ऐसे ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहला तो हो गया सब्जेक्ट 1 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या प्लस यहाँ लगा दो सो, फिर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर सब्जेक्ट 2। ठीक है, अब इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो अब चूंकि हमने बताया कि ये अफर्मेटिव में है तो ये नेगेटिव में जाएगा। यानी पहले हो जाएगा सब्जेक्ट 2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट या नेवर प्लस अब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, नहीं मेन वर्ब लिख लो, मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री समझ रहे हो ना, जैसे वाइज का वाइजर, फिर उसके बाद देन, फिर सब्जेक्ट 1। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना ये है कि जब दो शब्दों में या दो वस्तुओं में तुलना की जाएगी तो वहाँ पर पॉजिटिव और कंपैरेटिव हो सकता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता, क्योंकि 2 की तुलना में पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनते हैं, लेकिन सुपरलेटिव हमेशा 2 से अधिक में बनता है। यानी 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की जब तुलना प्रकट की जाती है तभी वहाँ पर सुपरलेटिव बनता है। तो सुपरलेटिव डिग्री इसका क्या होगा, नो चेंज। ठीक ना। अब देखिए रूल नंबर 2, सब्जेक्ट 1 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब इसमें क्या है कि अब ये जो है यदि अफर्मेटिव में है तो ये नेगेटिव बनता है, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये अफर्मेटिव बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस सो ऑब्लिक एज प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट 2। तो फिर वही बात अब दिमाग में रख लो कि जब ये पॉजिटिव डिग्री में है तो नेगेटिव है, और जब कंपैरेटिव में जाएगा तो बन जाएगा अफर्मेटिव। सेम चेंजिंग कर दो इसमें, यानी ये हो गया है आपका सब्जेक्ट 2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट 1।
अब ये क्या होगा, ये भी नो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 ही की बात हो रही है। 2 की बात होगी या 2 चीज़ों में केवल तुलना कर दी जा रही हो तो वहाँ पर केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनते हैं, सुपरलेटिव नहीं बनता। अब देखो इसमें 2 बातें ध्यान देना कि ये दिया रहेगा तो ये बनेगा और ये दिया है तो ये बनेगा, इनको आपस में इंटरचेंज करना है। अब थर्ड रूल पर आ जाइए। थर्ड रूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों में चेंज होगा। थर्ड रूल में सबसे पहला होता है नो अदर से शुरू होने वाला। नो अदर का मतलब होता है अब ये 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना प्रदर्शित करता है। तो नो अदर के साथ यदि यहाँ सब्जेक्ट 1 है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस मेन वर्ब है प्लस सो या एज है प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है प्लस एज प्लस सब्जेक्ट 2 है, तो जब इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाता है सब्जेक्ट 2 प्लस, अब चूंकि ये नो अदर क्या है, नेगेटिव में है, इसलिए अब ये अफर्मेटिव में हो जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट 1। फिर उसके बाद इसको अब सुपरलेटिव डिग्री मिलेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, सब्जेक्ट 2 होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस यहाँ पर हो जाता है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री समझ रहे हो ना, जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो ये हो गया है आपका सब्जेक्ट 2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट 1 को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वेरी फ्यू वाला। वेरी फ्यू भी नेगेटिव सेंस में ही होता है। थर्ड के बाद फोर्थ रूल लिखिए, ये होगा वेरी फ्यू प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस शो या एज प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट 2। इसमें हो जाएगा अच्छा वेरी फ्यू आता है तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट 2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ये भी नेगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी वेरी फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए ये मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, यहाँ पर लगता है मेनी अदर या मोस्ट अदर। मेनी अच्छा यहाँ भी रहता है, एनी अदर देन, नो अदर का हो जाता है यहाँ पर एनी अदर प्लस सब्जेक्ट 1। इसको सुधार लेना सब लोग, यानी इसमें एनी अदर लगता है, इसमें मेनी अदर या मोस्ट अदर प्लस सब्जेक्ट 1। और सुपरलेटिव डिग्री में जाता है तो हो जाएगा सब्जेक्ट 2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस 1 ऑफ द। अच्छा यहाँ भी गड़बड़ हो गया, यहाँ रहेगा द प्लस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट 1, और यहाँ रहता है 1 ऑफ द प्लस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम नॉट सो टॉल
एज यू। ठीक है, ये रूल नंबर 1 पर पॉजिटिव डिग्री ही है। ठीक ना। रूल नंबर 2 पर पॉजिटिव डिग्री नोट करो। ही इज नॉट स्ट्रोंगर देन आई। ही इज नॉट स्ट्रोंगर देन आई। अच्छा, ये नॉट हो गया क्या? सॉरी, इसमें नॉट मत लगाओ। आई एम सो टॉल एज यू, और इसमें ही इज़ नॉट स्ट्रोंगर देन, ओ ही इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई, सो स्ट्रॉन्ग एज आई। पॉजिटिव डिग्री डाल रहे हैं। तीसरा, नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी इज शो इज एज बिग एज कानपुर, एज बिग एज कानपुर। क्वेश्चन नंबर 4, very few leaders of India, very few leaders of India are so great as अटल बिहारी। देखो, ये 4 एग्जाम्पल मैंने लिया। जरूरी नहीं कि इसी तरह से आएगा, हो सकता है इसका कंपैरेटिव वाला दे देगा, पॉजिटिव बनाना होगा। हो सकता है इसका सुपरलेटिव वाला दिया हो, पॉजिटिव बनाना हो। यानी इसको तीनों को, यानी 6 तरह से, एक वाक्य को 6 तरह से बनाना पड़ेगा। सब एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे। ठीक है, पहले को देखो, आई एम सो टॉल एज यू। अब ये अफर्मेटिव में है तो इधर नेगेटिव बनेगा, यानी यदि इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा तो क्या बनेगा? अरे पहले यू न लेंगे, दिमाग खोल के काम करो। यू आर नॉट, अब टॉल का क्या हो जाएगा? टॉलर देन आई। अब चूंकि ये इसका सुपरलेटिव डिग्री बनना ही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ही लोगों की बात हो रही है। सुपरलेटिव डिग्री कब बनता है? जब 2 से अधिक लोगों की बात होती है। ही इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई। अब इसको बनाओ तो इसको भी कंपैरेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में है तो ये क्या बनेगा? अब अफर्मेटिव बनेगा, यानी हो जाएगा आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही। हो गया। अब आइए तीसरे नंबर पर, इसका भी सुपरलेटिव बनना ही नहीं है क्योंकि 2 ही लोगों की बात हो रही है। इसमें देखो, नो अदर वाले वाक्य में और वेरी फ्यू वाक्य में 2 से अधिक की बात हो रही है, इसलिए इसमें सुपरलेटिव डिग्री भी बनता है। तो इसको बनाओगे तो हो जाएगा, पहले आएगा कानपुर, सब्जेक्ट 2 लेंगे तो हो जाएगा कानपुर एज, अरे कंपैरेटिव न बना रहे हैं, बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, यही बनाना चाहिए था। अब सुपरलेटिव बनाओ इसका, तो इसका सुपरलेटिव बनाओगे तो क्या होगा? कानपुर इज द बिगेस्ट। अब ये द हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बिग का होता है, बिगेस्ट सिटी इन यूपी।
ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। वैसे ही इसको बनाओ, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया आर सो ग्रेट एज अटल बिहारी। तो इसको पहले इसमें बैठाओ तो हो जाएगा अटल बिहारी एज, अब ये कंपैरेटिव डिग्री में होगा ग्रेटर, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। फिर उसके बाद देन, अब मेनी अदर या मोस्ट अदर, देन मेनी अदर। अब इसको ले लो लीडर्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट 1 क्या है, लीडर्स ऑफ इंडिया, ये हो गया। इसी को सुपरलेटिव डिग्री में लेके चलते हैं तो सब्जेक्ट 2 यही होगा, अटल बिहारी, अटल बिहारी इज, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, वन ऑफ द, सुपरलेटिव डिग्री ग्रेट का ग्रेटेस्ट होगा लेकिन वन ऑफ द का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, यानी अटल बिहारी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। ये इतनी चीज़ें, इसमें बड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा हर एक सेंटेंस को। अब हो सकता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री दिया हो, कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा, यानी सबको एक दूसरे में इंटरचेंज करना पड़ सकता है। इसलिए एग्जाम्पल नोट करो और इसको रिवीजन करो।